साहिब बंदगी सतनाम। आज भागसू नाग मंदिर में प्रचार किया गया। आसपास हज़ारों लोगों को प्रचार के पर्चे बांटे गए और लोगों को सत्य के बारे में बताया गया, जिससे बहुत जागरूकता आई। बहुत खुश हुए लोग, क्योंकि सत्य हर आदमी सुनना चाहता है। सत्य एक ऐसी चीज़ है जिसको हर आदमी सुनना चाहता है, चाहे वो किसी धर्म का क्यों ना हो। क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जो लगता है हमें कि इनमें जाना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम सत्य को जानना चाहते हैं। सत्य क्या है? अगर वहाँ पर भी झूठ बताया जाए तो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम अखबारें पढ़ते हैं, अगर अखबार में सच लिखा है तब तो उसका फ़ायदा है। अगर अखबारों में झूठ लिखा है तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। और अगर आपको पता लग जाए ये अखबार झूठ छापता है तो आप दोबारा उस पर पैसा भी नहीं खर्चोगे, क्योंकि हर आदमी सच जानना चाहता है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी जात पात का हो, किसी भी मजहब का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सत्य सबके लिए एक है। सत्य सबके लिए एक है, इसलिए सत्य आनंददायक है। सबको आनंद आएगा सत्य सुनने में। ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जिसको सत्य सुनने में आनंद नहीं आता। विरोध कौन करता है? विरोध वो करता है जिसकी दुकानें सत्य से टूट रही हैं। जो असत्य को सत्य बता के लूट मचा रहा है, जो असत्य को सत्य बता के दुनिया को भरमा रहा है, सत्य उजागर होने पे सबसे जल्दी उसकी हालत खराब होती है। इसीलिए बड़े बड़े संतों को जहर दे दिया गया, बड़े बड़े संतों को सूली पे टांग दिया गया, बड़े बड़े संतों के शीश काट दिए गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य उजागर किया। और सत्य सच में इतना कड़वा है केवल उन लोगों के लिए जो सत्य सुनना नहीं चाहते, और सत्य इतना मीठा है उन लोगों के लिए जो सत्य को खोजना चाहते हैं। उनके लिए सत्य से बड़ा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने परमात्मा को भी सत्य बोल दिया। सत्य साहेब, जो सत्य है वही साहब है। असत्य साहिब हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि हम सब असत्य साहिब के चक्कर में पड़ गए। सत्य को छोड़ के सब कुछ असत्य ही है और हम उसी के चक्कर में पड़े हैं। कोई किसी को पूज रहा है, कोई किसी को पूज रहा है। जैसी जिसकी श्रद्धा, जैसा जिसका बुद्धि विवेक, उसी में ही लगा हुआ है। लेकिन सत्य को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसकी पूजा कर रहे हो। सत्य तो सबका खंडन कर देता है, क्योंकि सत्य ही अखंड है। खंडित वो होता है जो खंड किया जा सके। जो खंडित नहीं किया जा सकता उसको खंड कौन करेगा? तो केवल एक सत्य ही है जिसका खंडन नहीं हो सकता। और अगर आप सत्य के प्रेमी हैं तो यकीन जानो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं, बिल्कुल सही चैनल आप सुन रहे हैं। अगर आप सत्य के पुजारी हैं तो। अगर आप नाशवान वस्तुओं की पूजा करते हैं तो हमारे चैनल से आपका कोई मतलब नहीं है। यहाँ आना ना आना बराबर है। हाँ, अगर आने के बाद आप में सुधार होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो बात वही है कि सत्य एक है, सबके लिए है, समान है। तो आज कुछ सवालों के जवाब दिए जाएंगे। थोड़ी देर पहले ही एक मैसेज आया था किसी भगत का। वो कहता है, क्या हम पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं? हम सत्संगी होके क्या हम पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं? यानी कोई एमएलए का इलेक्शन, कोई ग्राम पंचायत का इलेक्शन, कोई एमपी का इलेक्शन लड़ सकते हैं? तो जवाब ये है कि भाई बिल्कुल लड़ सकते हो।
बिल्कुल लड़ सकते हो, लेकिन मुद्दा क्या है लड़ने का, इसको हमेशा याद रखना। किस लिए लड़ना चाहते हो? नोट कमाने हैं, वोट कमानी है, या अखरोट कमाने हैं? यानी अगर तो तुम समाज सुधार के लिए, सत्य के लिए जितना भी गंद घोला जा रहा है समाज में, और सबसे ज्यादा कौन घोल रहा है सबको पता है, अगर आप उसके सुधार के लिए जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। परमात्मा आपके साथ है, गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है। और अगर आप भी उसी भेड़ चाल में जाना चाहते हो कि इलेक्शन लड़के 8-10 करोड़ अंदर करेंगे साल में, तो भाई मत ही जाओ तो अच्छा है, क्योंकि जो पैसा आप इकट्ठा करोगे वो आप खर्च नहीं पाओगे। देखो जो पकड़े जाते हैं कितना होता है, 500 करोड़। उनको पूछो कि पूरे जीवन में तेरे दिन कितने हैं, अगर दिन का 10,000 भी तूने खर्चा, वैसे खर्चता नहीं है कोई 10,000 दिन का, तब भी 70 साल के हिसाब से हिसाब लगा ले कि एक दिन का 10,000 है तो 70 साल में कितना खर्च लेगा। अरे इकट्ठा करना होता तो उतना किया होता लिमिटेड, जो तू खर्च भी सके। सारे पाप का बोझ अपने सिर पे ले लिया और उतना पैसा भी नहीं खर्च पाया जितने का गबन कर लिया। अब क्या होगा? अब ऐसी ऐसी जूने मिलेंगी कि लड़खड़ाता हुआ, तरसता हुआ भीख मांगेगा लोगों से। लोगों का पैसा खाया है ना, तो ऐसी दुर्गति होगी कि सोच भी नहीं सकता। इससे अच्छा तो गरीबी था, इससे अच्छा तो ईमानदार 2 वक्त की रोटी मिल रही थी वही था। कम से कम दुर्गति तो ना होती। जब तक तुम ये याद रखते हो कि इस दुनिया में मेरा आने का काम क्या है, जब तक सब ठीक है। और जब तुम भूल जाते हो कि अपना मकसद क्या है, तब तुम इस माया में उलझ जाते हो। कोई फायदा नहीं भाई, कोई फायदा नहीं उस एमएलए, उस एमपी, उस सीएम, उस पीएम बनने से जो दुनिया भर का पाप की गठड़ी अपने सिर पे लाद के ले जानी पड़े। कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा तो एक नॉर्मल भगत रहो। और हाँ, अगर तुम में दम है, अगर तुम कुछ सुधार कर सकते हो, तुम में गट्स हैं कि तुम कुछ चेंज ला सकते हो समाज में, तो जरूर खड़े हो इलेक्शन में। तुम्हारे जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। और जो लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स तो गंदगी है, गंदगी है, गंदगी तो तुम्हारा शरीर भी है। सुबह उठते ही सबसे पहली गंदगी क्या निकालते हो? कौन धोता है? पड़ोसी धोते हैं क्या? उस गंदगी को भी तुम ही अपने हाथ से धोते हो। तो भैया हमने गंदगी फैलाई है तो हमें ही धोनी पड़ेगी। सीधी सी बात है। अगर पॉलिटिक्स गंदी है तो हम जैसों ने ही गंदी की है, और हम जैसे को ही ठीक करना पड़ेगा। खुल के मैदान में आओ, सत्य के साथ आओ, सत्य का डंका बजाओ, दुनिया तुम्हारे साथ है। सत्य के साथ आओगे, दुनिया पलकों पे रखेगी। और जहां तुम पकड़े गए तो याद रखना, कुचल के रख दिए जाओगे। इसलिए अगर शीश देने का जज्बा है, सिर देना पड़ेगा, याद रखना। अगर सिर कटा सकते हो सत्य के लिए तब आना, वरना मत आना, बर्बाद हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है। तो जो भगत ये सोचते हैं, क्योंकि इलेक्शन भी आने वाले हैं और हो भी रहे हैं कई जगह, तो अगर किसी के अंदर जज्बा है कुछ करके दिखाने का, तो आ जाओ मैदान में, परमात्मा तुम्हारे साथ है। लेकिन कुछ करके दिखाना, बर्बादी मत कर लेना अपनी, कि माया ने भरमाया और उल्टा लटकाया और ये भी भूल गया कि दुनिया में क्यों आया। ये काम नहीं होना चाहिए। तो जो भी भगत पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, आओ, बहुत अच्छी बात है। सोई जनता को जगाओ, सोए शेरों को जगाओ। जिन सोए हुए शेरों की वजह से ये गीदड़ राज कर रहे हैं, उन सोए हुए शेरों को जगाओ और गीदड़ों को भगाओ। फिर देखो क्या होता है।
तो अगला सत्संग फिर आएगा दोबारा। और भी अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, आप व्हाट्सएप करें 9256111007 और इस नंबर पे फ़ोन मत किया करें, वो भी खासकर वो लोग जो केवल ये पूछते हैं कि यहाँ कब आना है, वहाँ कब आना है। आप केवल एक सिंपल मैसेज करो, उस मैसेज के द्वारा आपके सवाल का जवाब भी मिलेगा और मैं उस नंबर को सेव भी कर लूँगा, जिससे मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस आपको दिखाई देने लग जाएंगे और आपको पता लगने लग जाएगा कि मैं कब कहाँ जाता हूँ। साहिब बंदगी सतनाम।